सभी का स्वागत है आप ही के इस चैनल पे जिसका नाम है एंगल ट्रेड और मैं हूं आपका दोस्त रोहित चौधरी। स्वागत है आप ही के इस चैनल पे जिसका नाम है एंगल ट्रेड और मैं हूं आपका दोस्त रोहित चौधरी। आज हमारा है एपिसोड नंबर 5। आज हम बात कर रहे हैं एपिसोड नंबर 5 की और एपिसोड नंबर 5 सही मायने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। एपिसोड नंबर 5 बिगिनर्स के लिए एपिसोड नंबर 5 देखना इतना ज़रूरी है जिसकी कोई लिमिट नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज इन्हें ये पता लगेगा कैंडल स्टिक क्या होती है और कैंडल स्टिक कैसे काम करती है। अब मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ आपसे कि कैंडल स्टिक क्या होती है, उससे होता क्या है? बेसिकली कैंडल स्टिक से होता क्या है? हम कैंडल स्टिक की बात करते हैं, इससे होता क्या है? बेसिकली कैंडल स्टिक क्या करती है? कैंडल स्टिक से क्या होता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव का आपको पता लगता है कि मार्केट में रेट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रही है, क्या हो रहा है मार्केट में, खरीदारी हो रही है मार्केट में या माल को बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो कैंडल स्टिक का मेन काम यही होता है, आपको इससे पता लगाना। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इसमें ये तो पता लग गया आपको मार्केट में देख करके ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये यहाँ तक गिरी और यहाँ से वापस चली जाएगी। उसके लिए मैं आपको कुछ कैंडलस्टिक के पैटर्न देने वाला हूँ। इसके बाद उस कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब इतने यूज होते हैं वो, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पर डे के यूज में वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं। देखिए पैटर्न्स जो है ना बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत सारे हैं। बट शुरुआत हम करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स की उन उन कैंडलस्टिक से करते हैं जो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा का मतलब पर डे यूज़ हो रहे हैं। हर दिन वो यूज़ होते हैं और हर घंटे में वो बनते हैं, हर 5 मिनट में बनते हैं, हर 10 मिनट में बनते हैं। ठीक है, लेकिन उनके नाम और वो कहाँ बनती हैं, कहाँ क्या करती है, मैं तो बताऊंगा आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर। लेकिन मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो सीखिए और उन कैंडलस्टिक पे काम आपको करना है। किस तरीके से करना है ये मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, बट उनको आज की तारीख के अंदर ढूंढ करके आप बताएंगे अपने चार्ट्स में देख करके ये कहाँ बन रही हैं, इनके क्या क्या यूज़ है, क्या ये वाकई में काम करती हैं या नहीं करती हैं, तो ये आप बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं कैंडलस्टिक। वो 5 तरीके की कैंडलस्टिक कौन सी हैं? ठीक है, ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी पहले से कैंडलस्टिक बना रखी है। मैंने आपको बोला है कि तड़क भड़क मेरे यहाँ आपको नहीं मिलेगी। मैं तो भैया देसी आदमी हूँ, देसी तरीके से काम करना जानता हूँ। ठीक है, अपने हाथ से बना रहा हूँ, वही आपको दिखाऊंगा। आपको अच्छा लगे ठीक है, आपको अगर कुछ सीखना है इस मार्केट में आप सीखिए, नहीं सीखना चाहते, लॉस करना चाहते हैं, वो आपकी बारी है। ठीक है, चलिए इन कैंडलस्टिक के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये कैंडलस्टिक इस तरीके से कुछ बनती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको इसको क्या कहते हो आप। ऐसी कोई कैंडलस्टिक बनती है तो मेरे इसको क्या कहूँगा मैं, विग। ठीक है, इसको कहते हैं विग। ये क्या होती है बीच में? ये होती है इसकी बॉडी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बॉडी। तो ये तो समझ आ गया आपको ये कैंडलस्टिक में क्या होता है। ऐसे ये है, ये इसकी विग और ये इसकी बॉडी। ठीक है, ये इसकी बॉडी, ये इसकी विग, ये इसकी विग, ये इसकी बॉडी और ये बॉडी। ये वो बॉडी है जिसमें कोई विग नहीं है, नो विग, है ना? कहीं आपको दिख नहीं रही होगी कोई भी विग, तो इसमें कोई भी विग नहीं है। ठीक, आई होप कि इतना तो समझ आ गया होगा आपको कि बॉडी और विग, इसके अलावा कैंडलस्टिक में कुछ नहीं होता। ठीक है, अब देखो इसके काम करने का तरीका बताता हूं आपको। ये क्या है? ये क्या है कि ऊपर से सेलर आए, ठीक है, नीचे से बायर आए, उन्होंने इसको यहाँ ला करके छोड़ दिया और ये इस तरीके की कैंडल जहाँ बनेगी इसका कोई अपना वजूद नहीं है। इससे कुछ भी आपको नहीं पता लगेगा कि मार्केट कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं जाएगी। तो ये बिल्कुल बेकार होती है हमारे लिए। जहाँ ये बने आप सोच लो इस कैंडल के बाद जो बनेगी उससे डिसीजन लेंगे, इससे कोई डिसाइड नहीं हो सकता कि मार्केट में क्या होगा। अब ऐसे ही इस कैंडल को मान लो, ठीक है, ऊपर से सेलर आए, नीचे से बायर आए, दोनों ने अपना अपना दम लगाया और दोनों ने इसको बीच में ला करके छोड़ दिया इस कैंडल को। ठीक है, इसकी बॉडी इस तरीके से बीच में बना करके और इसे छोड़ दिया। ये भी बराबर, ये भी बराबर, दोनों विग बराबर। ठीक है, और बॉडी उसकी बीच में आकर के हो गई। इसका फिर वही मतलब है कि अभी भी हमें नहीं पता मार्केट के अंदर क्या होगा, हम इस पे भी कोई डिसीजन नहीं लेंगे मार्केट में, हमें फिर वेट करना पड़ेगा अगली कैंडल बनने का। ओके, अब यहाँ बात करते हैं। ये कैंडल बनी पूरी,
मान लीजिए पूरी रेड बनी थी, यहाँ से शुरू हुई थी ये रेड बनना, यहाँ से बायर आए हमारे, कौन आए, बायर, बायर्स आए, और यहाँ से उन्होंने दम लगाना शुरू किया 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 किया, उन्होंने जितना दम था लगाया और इस कैंडल को यहाँ ला करके छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ, आप बताओ कमेंट में। इसका मतलब ये वो मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सेलर ने तो पूरी कोशिश की थी नीचे आने की, मार्केट को गिराने की, लेकिन बायर में इतना दम था कि वो मार्केट को ऊपर ले गए। और डेफिनेटली जब ये बनी है ना कैंडल, इस तरीके की कैंडल बनी है ये वाली, तो नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ही जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना दम था उनके अंदर। ऐसे ही इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसने क्या किया, सेलर ने इसको गिराया, सेलर इसको गिराते 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 यहां तक ले आए, ठीक है। दैट मीन्स बायर में इतना दम नहीं था कि इसको ऊपर ले जाते वापस, तो सेलर ने इसे यहां तक छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ नेक्स्ट कैंडल जो है किस तरीके की बनेगी ये आप मुझे बताना। एक कैंडल होती है ये, इसका नाम आप देख लेना, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। मुझे तो पता है, मुझे तो पता है क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, लेकिन मुझे आपसे पूछना है, आप मुझे बताना है इसका नाम क्या है, ठीक है। देखो अगर ये, एक चीज़ बताता हूँ, अगर ये रेड में बनी है, अगर ये रेड में बनी है, ध्यान से सुनना, अगर ये रेड में बनी है, देखिए यहां से ये रेड बनना शुरू हुई और ये यहां तक रेड बनी, इसका क्या मतलब है, कोई भी, ठीक है, ये रेड में बनी, दैट मीन्स सेलर इतने हावी हैं, इतने हावी हैं सेलर, ऊपर से उस यहां तक इसको ले आए, कोई विग नहीं है, कोई बीच में कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है बायर बिल्कुल भी वहां नजर नहीं आ रहे उस समय में बायर, कि इसको थोड़ा सा भी ऊपर ले जाएं और थोड़ा सा भी इधर उधर इसको हिला सकें। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो नेक्स्ट नीचे ही रेड ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि बायर है ही नहीं, कहीं आपको दिख ही नहीं रहा, ठीक है। आप समझ में आया आपको इन 5 कैंडलस्टिक का वो। ऐसे ग्रीन कैंडल है, ये इसकी बॉडी, ये इसका विक, ये इसकी बॉडी, ये इसका विक, ठीक है। फिर वही बात आती है कि जब इस तरीके की कैंडल कोई बन रही है, उसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये डिसीजन ही नहीं ले सकते आप इस कैंडल के ऊपर कि मार्केट में क्या होगा, इसलिए हमारे लिए बेकार कैंडल है। इसी तरीके से ये अगर बिल्कुल बीच में जा कर के बॉडी बन जाए, ऊपर और नीचे बराबर विक हो, तो ये बेकार कैंडल है। इससे कोई डिसीजन डिसाइड ही नहीं कर सकते आप कि क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, ये सेलर मान लो नीचे लेकर के आए इसको, लेकिन बायर में इतना दम था, अभी बायर में दम था, बायर इस कैंडल को उठा करके ऊपर ले गए, ठीक है। ये आपको बता रही है कि व्यू किस साइड का होगा नेक्स्ट, मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकती है इसके बाद, ठीक है। तो ये क्लियरली आपको बता रही है कि हाँ बायर में अभी दम है, तो बायर इसको उठा करके ऊपर ले गए, इसलिए मार्केट ऊपर जा सकता है। अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ क्या हुआ, सेलर ने इसको, मतलब यहाँ तो हमें दिखा कि बायर जिंदा है, बायर इसको उठा करके ले गए, लेकिन जब ये यहाँ तक पहुँचती है, कोई कैंडल इस तरीके से ऊपर तक गई होगी, ये ग्रीन कैंडल ऊपर तक गई होगी, तो यहाँ क्या हुआ, सेलर जिंदा थे। इससे पता लगता है सेलर भी जिंदा है, सेलर लाए इसको, लाए 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 यहाँ ला करके इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब करते हैं इस वाली कैंडल की बात। ये पूरी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब ये आप देख लीजिए, अगर ये पूरी कैंडल ग्रीन बनती है, दैट मीन्स बायर इतने हावी हैं नीचे से ऊपर तक कि सेलर वहां दिखाई तक नहीं दे रहे, सेलर दिखाई भी नहीं दे रहे। तो मार्केट का रुख जो है, अगर ये ग्रीन में है तो ऊपर ही होगा, अगर ये रेड में होती तो नीचे ही होता। अब मैं बताता हूँ आपको, एफ आई आई और डी आई, एफ आई आई जो है ना, काम करना कहाँ पसंद करता है आपको पता है, एफ आई आई हमेशा हमेशा काम करना यहाँ पसंद करता है, ठीक है। इस तरीके की कैंडलों में या इस तरीके की कैंडलों में, ये तो आने वाले टाइम में बताऊंगा ये कैंडल कहाँ बने जब वो वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन वो काम इस तरीके की कैंडलों में करना पसंद करते हैं, क्योंकि मार्केट वन साइडेड मूवमेंट उनको दिख रही होती है, फिर वो इसे खींच करके ऊपर ही ले जाएंगे, या ये रेड बनी हो तो उसे खींच करके वो नीचे ही ले जाएंगे मार्केट को, ठीक है। जहां वो देख लेते हैं बायर में भी इतना दम है, चाहे वो रिटेलर चाहे कुछ भी, उनमें भी दम है, और ये वो यहाँ एंट्री लेंगे और मार्केट को ऊपर उठा करके इसको ले जाएंगे। एक बात और, एक चीज़ और,
जो FII और DI जो होते हैं ना, ये जो FI मतलब फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है हमारे, ये क्या करते हैं कि मार्केट को यहाँ से उन्होंने पकड़ा, ठीक है, यहाँ से पकड़ा, मान लो 500 पॉइंट से उन्होंने पकड़ा, तो वो इसको 1000 तक लेकर के जाएंगे, उससे पहले वो छोड़ेंगे नहीं। मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। वो इसे 1000 पे जाकर के छोड़ेंगे। उनका उनके कुछ टारगेट होते हैं 500, ठीक है, 500 का टारगेट होगा, 1000 का टारगेट होगा, उनका इस तरीके का टारगेट होता है। वो हमारी तरह रिटेलर नहीं है। हमारा क्या होता है, हम तो सही बताऊं, चाहे मैं हूं कोई और है, मैं तो रिटेलर को बिल्कुल किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। हमने कोई मान लो 100 रुपये पे कोई चीज़ खरीदी, वो 110 पे चली गई, हमें प्रॉफिट 5000 का दिखने लग गया, हमारी सांसें फूलने लग गई। 120 दिखी, हमारी और सांसें फूलने लग गई। 130 दिखी, हमारी और सांसें फूलने लग गई। मान लो बड़ी मुश्किल से 150 तक वो आई और हम एग्जिट। हमारा डर क्या होगा कि मार्केट में ऐसा ना हो, ये जो प्लस में मतलब प्लस में जो 15,000 दिखाई दे रहे थे वो माइनस में दिखाई देने लग जाए, हम एग्जिट। लेकिन FII ना तो इस तरीके से वर्क करते हैं ना कुछ करते हैं, ठीक है। उनका तो सिंपल सा तरीका है कि वो अगर यहाँ पे आए हैं, आप निकलते रहो आते रहो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन्होंने करोड़ों रुपए लगा रखा है। अब वो करोड़ रुपए लगा करके आप सोचो, आप सोचिए, आप 10,000 रुपये लगा करके 20,000 50,000 लगा करके आते हो, 50 पॉइंट में भाग जाते हो। लेकिन वो लोग तो करोड़ों रुपए लेकर के आ रहे हैं। वो क्या करेंगे, उनका कोई वो नहीं है लेना देना इन सब चीज़ों से। आप मार्केट से आउट हो रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, वो कहते हैं जिसे जो करना है वो करो। अब अगर वो एंट्री ले गए तो वो इसको 500 के साइकोलॉजिक लेवल पे लेकर के ही जाएंगे, वहीं पे वो एग्जिट मारेंगे। इससे उससे पहले वो एग्जिट नहीं मारेंगे, ठीक है। हम इसके बीच में दसियों बार एग्जिट कर देंगे, दसियों बार प्लस में हम फिर बाय कर लेंगे, सेल कर देंगे, इसलिए हम लोग लॉस में रहते हैं। अगर हमें यही समझ आ जाए कि FII अब इसे कहाँ छोड़ेगा तो सब कुछ ठीक हो जाए। FII हमें पता है कि 500 पे पकड़ा है, अगले 500 पे इसको छोड़ेगा। एक चीज़ और, हमारा डर क्यों होता है इन सब चीज़ों में, हमारा डर क्यों होता है, हमारा डर इसलिए होता है, FII ने मान लो 500 रुपये में यहाँ पकड़ा इसको, FI क्या करेगा, इसको ऊपर ले जाएगा, ठीक है। जहाँ ये नीचे आना शुरू हुआ, हमारी सांसें फूल जाएंगी, हम यहाँ से आउट हो जाएंगे कि हमारा 500 रुपये आ रहे हैं, बस आने दो माइनस में ना हो जाए। FI क्या करेगा, यहाँ तक ला करके इसको ऐसे ले जाएगा, फिर यहाँ लाएगा, फिर ऐसे ले जाएगा, फिर यहाँ लाएगा, फिर ऐसे ले जाएगा। जब तक 500 का टारगेट उसका पूरा नहीं हो जाता, वो इसी तरीके से इसको लेकर के जाएगा। उसमें क्या है, रिटेल इन्वेस्टर जितने भी हैं हम लोग, जो कि जिसे डर डर इतना है अपने पैसे का, इतना ज़्यादा डर होता है, और डर के कारण ही पैसा जो है ना बर्बाद होता है। अगर डर ही ना हो तो वो उनके साथ ही चलेगा, कभी पैसा खराब ही नहीं होगा। मार्केट, ध्यान रखना, कभी भी ऐसे नहीं चलती मार्केट, ऐसे ही चलती है, ठीक है। और हमें क्या सीखना है, हमें साइकोलॉजिक लेवल को सीखना है कि 500 से उठाया तो 1000 तक वो जाएगा, चाहे वो 5 मिनट में जाए, चाहे वो आधे घंटे में जाए। FII DI इसको छोड़ेंगे ही नहीं बीच में। उनका तो टारगेट है, उन्हें 500 पे जाकर के छोड़ना है तो छोड़ना है। 500 से उठाया 1000 पे जाएंगे तो उन्हें 1000 पे ही उसको छोड़ना है, उससे पहले वो नहीं छोड़ेंगे। आपको डराएंगे, ठीक है, आप इसमें कभी खरीदोगे, कभी फिर कुछ करोगे, अपना लॉस करोगे, प्रॉफिट दिखाओगे, लॉस करोगे, उन्हें इससे कोई परवाह नहीं है। वो यही तो चाहते हैं मार्केट में इतना डर का माहौल बने और कमाई उनकी हो। क्यों, उन्होंने 1,000 रुपये, 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ों रुपये लगा रखा है, तो उनका तो भैया एक इससे पता नहीं कितना बना, वापस वो लेकर के आ गए, ठीक है। ये सिर्फ डराने के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट अब डूब ही जाएगा। डूबना होगा तो पहली बारी में आपको पता लग जाएगा ये गया नीचे। और मार्केट हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट कभी भी सीधा नहीं चलेगा, चलेगा इसी तरीके से, ठीक है। आज की, अगर मैं पहले एपिसोड की बात करूं, हालांकि मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया होगा, आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई हों। उसके बाद भी ना आई हो तो देखो, मैं तो ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि 5 साल का बच्चा भी इसको सीख जाए, ठीक है। तो आप तो फिर भी मार्केट में काम करने आए हैं तो बहुत बड़े हैं, तो अगर 5 साल का बच्चा सीख सकता है तो आप तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसको सीख जाओगे, है ना। तो पहले छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पहले इनको देख लो, आगे आगे ये एडवांस होता रहेगा, ठीक है। एडवांस चीज़ें होती रहेंगी तो आई होप कि आपको और अच्छे से समझ आने लग जाएंगी। अब आगे एपिसोड में हम ये देखेंगे, देखना है कि ये कहाँ पे काम करती हैं चीज़ें, ये चीज़ें कहाँ पे काम कर रही हैं, कौन से लेवल कहाँ पे काम करेंगी, कैसे हमें इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब दूसरी बात ये है कि आपका होमवर्क है, होमवर्क ये है आपका कि आप देखो ये कहाँ बन रही हैं कैंडलें, और इनके बनने के बाद क्या हो रहा है।
है ना? ये मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। फिर से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैं कमेंट करके आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि वो कैसा लग रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब इसलिए करें कि आगे वीडियो आए तो आपको कुछ ना करना पड़े, अपने आपको पता लग जाए। ठीक है, जिसको मार्केट में वाकई में सीखना है, देखो जिसको मार्केट से कुछ सीखना है वो मेरे साथ जुड़े, और जिसको मेरी बकवास लगती है कि मैं बकवास कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, वो मेरे प्लीज़ वो यहाँ से जा सकता है। उसके लिए मेरे पास तो, मैं तो देखो पढ़ाने आया हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो जितना मेरे बस का है, जितना मेरे से हो सकता है, मैं अच्छे अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तड़क भड़क मेरे पास कुछ है नहीं, एजुकेशन का लेवल है, एजुकेशन आपको दूंगा। जो लोग इसे पढ़ना चाहते हैं मेरे से, बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ाऊँगा, अच्छे से एजुकेशन दूँगा, वो पढ़ें। नहीं पढ़ना चाहते ना पढ़ें, या आप लोगों की वो है। मैंने इतना पैसा गँवा करके, इतना सब कुछ सीख करके, सिर्फ़ आप लोगों को लॉस ना हो इसलिए मैं ये एपिसोड बना रहा हूँ, नहीं तो मेरे को भी कोई वो नहीं है कि मैं बैठ कर के एपिसोड बनाऊँ, है ना? तो प्लीज़, अगर मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप इसको, जो लॉस में हैं उनको दिखाएँ, आगे से आगे शेयर करें इसको, है ना? तो मैं अच्छे से अच्छा एपिसोड आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द आपको मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक आप अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।